तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों चैप्टर 1 विलियन का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। अगर आपको कहीं भी लगे कि एक भी टॉपिक अगर आपको रटा हुआ या फिर रटाया हुआ टाइप का लग रहा है तो तुरंत वीडियो छोड़ के चले जाना। कमेंट बॉक्स में जितना क्रिटिसाइज करना हो करके चले जाना। मैं वादा करता हूं कि हर एक टॉपिक एकदम इजीली तरीके से समझ आएगा, एकदम मक्खन की तरह क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत जब हम करेंगे तो कुछ बेसिक्स को जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता यानी वेट बाई वेट, आयतन प्रतिशतता, पार्ट प्रति मिलियन और इस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करेंगे। उससे पहले हम लोग विलेय क्या है, विलायक क्या है, सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, इन सारे बेसिक्स को जानेंगे। ठीक है, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो गिलास में पानी है और यहां पे चीनी है। ठीक है, गिलास के पानी में चीनी डाला जा रहा है। चीनी की मात्रा क्या है, ज्यादा है या कम? अब आप ही लोग बताइए, चीनी की मात्रा ज्यादा है या कम? तो आप कह सकते हो कम है। किस में डाला जा रहा है? पानी में डाला जा रहा है। पानी में पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो जानकारी के लिए बता दूं, जब दो चीजों को मिलाया जाता है और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? जिसकी मात्रा कम वो विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। यानी पहला शब्द क्या सीख लिया आपने कि विलेय हमेशा कम होता है और ज्यादा कौन होता है? विलायक। ठीक है, अंग्रेजी में इसे सल्यूट और इसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनिए। जैसे मन में आता होगा चलिए सर विलेय और विलायक तो हमको समझ आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां आपको मिट्टी दिख रहा होगा, मिट्टी ज्यादा है या पानी ज्यादा है? तो पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक, जो कम मात्रा में वो विलेय। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि विलियन किसे कहेंगे, बिलियन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मिट्टी को मैं पानी में घोल दूं तो क्या ये पूरी तरह घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना। जब किसी भी चीज को मिलाने पे पूरी तरह अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पूरी तरह नहीं घुल रहा है, तो उसे आप बोलते हो विसमांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण विलियन नहीं कहलाता है। विसमांगी मिश्रण विलियन नहीं कहलाता है। अब चीनी को भैया पानी में डाल दो तो क्या घुलने के बाद चीनी आपको पानी के अंदर दिखेगा? नहीं दिखेगा ना जी। चीनी तो पूरी तरह घुल गया ना। जो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए, जो पानी में पूरी तरह घुल जाए, कोई जरूरी नहीं पानी ही हो, कुछ और भी हो सकता है, बस घुलने से मतलब है। ठीक है, पूरी तरह से मिल जाने से मतलब है। अगर वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जा रहा है, पूरी तरह घुल जा रहा है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है समांगी मिश्रण। तो जो शुद्ध समांगी मिश्रण होता है उसे ही क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? विलियन कहते थे। ये बात तो आपको समझ आ गया विलियन का परिभाषा, कि शुद्ध समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, शुद्ध समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, शुद्ध समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? शुद्ध समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाला है। आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऐप तक बनवाने वाला हूं। वहां पे आपको टॉपर नोट्स जैसी चीजें मिलेंगी, जैसे यहां हल्का सा झलक देख सकते हो, ऐसी नोट्स जो पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान से देखना। यहां तक आपको समझ आ गया विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? समझ आया? जैसे एग्जांपल देता हूं यार, समझो ना मेरे भाई। मान लो मैंने 500 ग्राम जल लिया। ठीक है, अब बाहर से हमने मिला दिया, ये पानी है, लाल कलर का पानी है। अब आप कहोगे सर जी लाल कलर का पानी थोड़ी ना होता है, पानी तो सफेद होता है ना। अब इस 500 ग्राम जल में मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो तनी बताइए ज्यादा कौन है जी, ए या फिर ए? तो कहोगे जो ज्यादा है वो बनेगा विलायक। विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में वो बनेगा विलेय, यानी बोले तो सल्यूट। अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। फिर यहां पे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत इजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब एक मजे की बात बताऊं, जो मैं बोल रहा हूं ना कि इतना ग्राम ए है, 500 ग्राम ए है, तो ग्राम यानी द्रव्यमान। ग्राम में जब लिखा जाता है, ग्राम में, केजी में, तो क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। तो जो कम मात्रा में है उसके द्रव्यमान को स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाएगा और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। समझ आई मेरी बातें? यानी आसान भाषा में कह सकते हो कि विलेय का जो द्रव्यमान होगा उसे स्मॉल डब्ल्यू से और जो विलायक का द्रव्यमान होगा उसे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अभी बता रहा हूं सांद्रता तनु क्या होता है, बहुत यूज होगा केमिस्ट्री में, लेकिन आपको ये बेसिक सी चीजें नहीं बताएगा कोई। आप बैच लेके कहीं पढ़ लो या आप कोई बैच लिया हो दोस्त यार, तो उसका आप जाके मैच कराना मेरे कंटेंट से, जीतेगा मेरा ही कंटेंट। इतनी डीपली, इतनी बेसिक और इतनी आराम से चीजें मक्खन की तरह क्लियर करूंगा मैं।
कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। परिभाषा तो रटना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो अभी जो एग्जाम हुआ है पिछले साल का सीजन देख लो, बताया हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा लड़ता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो इससे क्या समझ आया? इससे यह समझ आया आपको कि विलियन क्या है। विलियन क्या है? विलियन किसे कहा गया? जब आप विलेय और विलायक, विलायक, विलायक का मतलब जो ज्यादा मात्रा में है, जैसे पानी हो गया विलायक, जैसे हो गया पानी विलायक, चीनी हो गया विलेय। अब दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद क्या बना? शरबत बना, एक नया चीज बना। तो जो नया चीज बना वही है विलियन, वही है विलियन। जैसे हमने विलेय में क्या मिलाया? चीनी मिलाया। हमने क्या मिलाया? चीनी मिलाया। चीनी को हमने पानी में मिला दिया, हमने चीनी को पानी में मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या बना? गिलास में एक, अब इसे चीनी पानी थोड़ी कहोगे, लीजिए चीनी पानी पी लीजिए, शरबत बोलोगे ना। तो मिलाने के बाद कुछ नया बनता है, और ये नया क्या है? आपका विलियन है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि विलियन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक को मिला के बनता है। विलियन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक को मिलाने के बाद क्या बनता है? बिलियन बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये भी बात आप कभी भूलना मत कि ऑलवेज यानी हमेशा विलायक ही ज्यादा होता है, हमेशा विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप कहोगे विलायक अगर कम हो गया, विलेय ज्यादा बन हो गया, तो तब ये जो विलेय था वो विलायक बन जाएगा और जो विलायक था वो विलेय बन जाएगा। चलिए भैया, इतनी बात समझ आ गई। हमने क्या क्या क्लियर कर लिया अभी? विलियन क्या होता है ये जान लिया, विलेय क्या है, विलायक क्या है जान लिया। अब सांद्र विलियन और तनु विलियन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपको बड़ी इजी तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो भैया, एक लाइन खींच देते हैं बीच में। मान लो यहां पे एक गिलास है, इस गिलास में मान लो इस गिलास में आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा दारू डाला गया है। दारू, दारू नहीं रे, पानी। दारू गंदी बात है, ठीक है। हमने गिलास में पानी डाल दिया, ठीक है। और यही सेम साइज का गिलास और उतना ही सेम पानी, उतना ही भैया सेम पानी यहां भी है, ठीक है। उतना ही सेम यहां है, देख सकते हैं साइज भी सेम, गिलास भी सेम, पानी भी उतना ही सेम है। बस फर्क इतना है कि इस पानी में हम डालने वाले हैं चीनी, इस पानी में डालने वाले हैं भैया बाहर से चीनी। बस फर्क इतना है कि यहां पे जो चीनी हमने डाला है वो केवल 1 चम्मच डाला है। कितना? 1 चम्मच। हमने 1 चम्मच इसमें, हमने 1 चम्मच चीनी इसमें डाला है, ठीक है। कितना? 1 चम्मच। लेकिन इसमें जो चीनी डाला है, इसमें जो चीनी डाला है वो 5 चम्मच डाला है। कितना? 5 चम्मच चीनी डाला है। तो जरा आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चीनी क्या बनेगा? विलेय बनेगा, विलेय बनेगा। और पानी क्या बनेगा? विलायक बनेगा। तो चीनी केवल 1 चम्मच है इस 1 गिलास पानी में, यानी कह सकते हो कि चीनी बहुत कम है, हाँ या ना? विलायक ज्यादा है। और यहां देखा जाए तो उसी पानी में 5 चम्मच चीनी है, यानी चीनी की मात्रा यहां के मुकाबले ज्यादा है। तो गाढ़ा कौन होगा? गाढ़ा कौन होगा? मीठा कौन होगा? ये होगा ज्यादा, ये ज्यादा गाढ़ा होगा, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा डाल दी गई है। इसमें विलेय ज्यादा है लेकिन इस वाले से 1 चम्मच है और ये 5 चम्मच है, तो गाढ़ा ज्यादा होगा। जो ज्यादा गाढ़ा होगा वहां पे सांद्र शब्द का यूज करते हैं, और जो बहुत पतला होगा यानी विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। यानी कहने का मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर में 1 चम्मच चीनी, और यहां 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी में क्या कहते हैं 20-30 चम्मच चीनी, तो गाढ़ा हो जाएगा ना, सांद्र होगा। और यहां विलेय बहुत कम मात्रा में होगा, तो वहां शब्द तनु यूज करते हैं। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्की बात मानो? बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहला टॉपिक होता है, यहां तक समझ आ गया, तो पहला टॉपिक आपका है विलियन चैप्टर का, वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। अब यहां परिभाषा लिखा है। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो पहले परिभाषा रटते हैं, फिर जाके फार्मूले की तरफ चलते हैं। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि परिभाषा से पहले फार्मूला बना होगा, और उन्हीं फार्मूले से परिभाषा बनता है। समझ आई मेरी बातें? तो पहले हम फार्मूले को समझेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता एक्चुअली में है क्या। द्रव्यमान प्रतिशतता एक्चुअली में है क्या, कहते किसे हैं? तो मैं जो बोल रहा हूं उसे बड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी कितना भी ले सकता हूं, द्रव्यमान प्रतिशतता आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें विलेय को भी द्रव्यमान में लोगे, विलेय की मात्रा भी द्रव्यमान में रखनी होगी, और विलायक भी द्रव्यमान में रखना होगा।
समझ आई मेरी बात है? विलायक भी द्रव्यमान में रखना होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इसके अंदर पानी लिया, देखना एकदम इजीली समझ आ जाएगा, फील होगा मेरे भाई, ठीक ना। मान लो मैंने क्या किया, इसमें पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पानी को किसी ने पूछा कितना है, तो मैंने बोल दिया भैया कुछ भी हो सकता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, मिलीलीटर में नहीं लेना है ना, ग्राम में लेना है, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या होता है, ग्राम में लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने मान लो जो पानी लिया है, पानी को क्या बोलोगे, विलायक बोलोगे, क्यों, क्योंकि विलायक ज्यादा मात्रा में है, जल जो है वो ज्यादा मात्रा में है। कितना मान लेते हैं हमने 400 ग्राम लिया है, कितना लिया भैया, 400 ग्राम पानी लिया है, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, ठीक है। और भैया हमने बाहर से कुछ मिला दिया इसमें, ठीक है। किसी ने पूछा क्या है, तो मान लीजिए मैंने बाहर से मिला दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो विलायक ज्यादा मात्रा में है और विलायक कम मात्रा में है, तो कम मात्रा वाले को आप इंडिकेट कर सकते हो किससे, स्मॉल w से, और ज्यादा मात्रा वाले को किससे इंडिकेट कर सकते हो, कैपिटल W से, ठीक है। फार्मूला बनाते समय काम देगा। अब आती है बारी कि द्रव्यमान प्रतिशतता एक्चुअली में है क्या, उसको बताइए। तो देखिए किसी भी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो विलयन का द्रव्यमान को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक ना। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा काम करना होगा कि जितना ग्राम तुमने ऊपर डाला है, जितना ग्राम तुमने मिलाया है, उसके द्रव्यमान को बटे के ऊपर रख दो, उसके द्रव्यमान को बटे के ऊपर रख दो। जैसे 40 है, 40 को बटे के ऊपर रख दो, ठीक है। समझ आए मेरी बातें? और ये 40 ग्राम क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, तो फार्मूला में क्या बन जाएगा, ऊपर में विलेय का द्रव्यमान, क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा द्रव्यमान को, ठीक है। और ये जो विलेय का द्रव्यमान किस फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग, ग्राम में ले रहे हैं, जी लगा दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। किस में ले रहे हैं, ग्राम में, हिंदी में भी लिख सकते हो ग्राम में, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे, नीचे क्या है, विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक नहीं लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान जुड़ जाता है, तो क्या बनता है, विलियन बनता है। अभी जस्ट बताया था मैंने शुरू में, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट बताया शुरू में कि विलेय प्लस विलायक दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान बनेगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब। ग्राम में रहेगा, ये भी किस में रहेगा, ग्राम में। और इनटू में अब आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, प्रतिशतता निकालने के लिए इनटू में क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। अब जो ये निकल करके आया है सामने, ये जो आपका भैया ये जो बना है, इसे ही बोला जाता है बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता। बस इतना सिंपल सा चीज है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ये बात रखना है कि सीधी सी बात है, अगर द्रव्यमान प्रतिशतता पूछेगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी, चिंता मत करिए। अगर द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, जितना मैंने मिलाया है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और टोटल को जोड़ देंगे, नीचे रख देंगे जोड़ के। 400 ग्राम और 40 ग्राम मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 440 ग्राम हो जाएगा, हाँ या ना। और इंटू में लगा देंगे 100, इंटू में लगा देंगे 100, क्लियर है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना, 40 गुणे 10, यानी ऊपर में आपका 400 और नीचे में आ जाएगा 44, ठीक है। अब भाग देने तो हर किसी को आता है, डिवाइड देने, ऊपर वाला डिवाइड के अंदर और नीचे वाला 44 बाहर। अब भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? इसे ही कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। पहले पूरी तरह से थीम समझिए, यहां तक क्लियर हुआ, पक्की बात मानो। ये विलियन का जो द्रव्यमान है, इसे तोड़ के विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे फार्मूले के तौर पे अगर लिखा जाए तो देखो कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझना। ये तो फार्मूला लिख दिया, सिंबॉलिक तौर पे अगर लिखा जाए तो सिंबॉलिक तौर पे इसके फार्मूले को कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझना। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशतता को तुम स्मॉल w और कैपिटल W लिख के ऐसे परसेंटेज लगा सकते हो, ठीक है, इतना कर सकते हो, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर बटे करो, ऊपर में विलेय का द्रव्यमान है, तो विलेय के द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हो, स्मॉल w से, कोई दिक्कत नहीं। बिलियन का द्रव्यमान, किसका, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाता है, विलेय के द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, अब गुणा में क्या कर दो 1000। ऐसा भी बुक में देखने को मिल जाता है फार्मूला। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मजा आया ना, क्लियर हुआ ना, एकदम चुटकियों में न्यूमेरिकल कराऊंगा, देखना मजा आ जाएगा। अब इसी के बाद कहोगे कि सर परिभाषा कैसे याद होगा,
जो मैंने समझाया है यहां पे वही सेम परिभाषा में है, रटने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, बिलियन बनता है ना। अब उस बिलियन में क्या होता है, दो लोग होते हैं, विलायक होता है और विलेय होता है। तो उस विलियन में जो विलियन है, उस विलियन में उस विलियन में विलेय कितना मिला हुआ है, उस विलियन में विलेय कितना मिला हुआ है, उसे ही उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ध्यान से देखो, किसी विलियन के 100 ग्राम में, अब आप कहोगे 100 ग्राम कहां से आ गया, तुम 200 300 400 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डेफिनेशन बनाने के लिए कोई एक वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना, तो 100 को लिया गया, ठीक है। तो किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान जो होगा, उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसको इंडिकेट किससे करेंगे, स्मॉल w स्लैश कैपिटल W से, ठीक है। इतनी बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर बढ़े तो अगला आता है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता में जहां पे वैल्यू ग्राम में लिया गया था, अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पे विलेय जो था द्रव्यमान प्रतिशतता में वो ग्राम में था, लेकिन यहां किस में होगा, मिलीलीटर में, ठीक है। वहां पे विलायक भी ग्राम में था, हाँ या ना, लेकिन यहां विलायक भी मिलीलीटर में होगा। अब आप कहोगे केवल हर बार मिलीलीटर में होगा, नहीं, मिलीलीटर में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। लीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। ये सब किसके लिए इंडिकेट किए जाते हैं, ये जो मिलीलीटर है, लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये किसके लिए इंडिकेट किया जाता है भैया, ये आयतन के लिए इंडिकेट किया जाता है, आयतन के लिए। आयतन कभी भी अगर यूज हो रहा है शब्द तो पक्का देख लेना, उसका यूनिट या तो मिलीलीटर में होगा, या तो लीटर में होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक और बात बता दूं, नोटिस पॉइंट में लिख सकते हो कि 1 लीटर जो होगा वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, या फिर ये भी कह सकते हो कि 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, मतलब सेम है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी परिभाषा भी एकदम इजीली समझ आ जाएगा, पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब आती है बारी कि आयतन प्रतिशतता है क्या। तो आयतन प्रतिशतता को एकदम इजी वे में समझने के लिए यहां पे देखिए, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में फिर मैंने मान लीजिए कोई लिक्विड ले लिया, ठीक ना, मान लीजिए पानी ले लिया मैंने, जल ले लिया, ठीक है। इस बार पानी को मैं ग्राम में नहीं लूंगा, मालूम है ना। मान लीजिए मेरे पास जो जल है वो मैंने 250 मिलीलीटर लिया, ठीक है। जल कितना लिया मैंने, 250 मिलीलीटर लिया, ठीक है भैया। जल हमने 250 मिलीलीटर लिया है, और बाहर से जो हम मिला रहे हैं, मान लीजिए क्या ले ले, मान लीजिए नमक ले लेते हैं, NaCl, ठीक है। बाहर से जो हम मिला रहे हैं वो मान के चलिए 40 मिलीलीटर है। कितना, 40 मिलीलीटर। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका प्यारा सा जवाब दे दिए, 50 ले लेते हैं, 50 मिलीलीटर, ठीक है। 50 मिलीलीटर ले लिया है, ठीक है, ठीक है भैया। अब 50 मिलीलीटर हमने ले लिया और यहाँ पे 250 मिलीलीटर है, ठीक है। दोनों को मिलीलीटर में लिया है, ठीक है, क्योंकि आयतन प्रतिशतता की बात हो रही है ना। यहां तक क्लियर हुआ। तो विलेय भी आयतन में रहेगा और विलायक भी आयतन में रहेगा। एक सवाल पूछता हूं, ज्यादा मात्रा में कौन है, ए है या ए, ये है ना, तो ए क्या बनेगा, तब विलायक बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक बनेगा, और जो कम मात्रा में होगा वो क्या बनेगा, विलेय बनेगा, सल्यूट बनेगा। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, बड़ा इजी तरीके से, जो कम मात्रा में है उसके आयतन को स्मॉल भी से लिखोगे, और जो ज्यादा मात्रा में है उसके आयतन को कैपिटल भी से लिखोगे। जैसे वहां पे ज्यादा में द्रव्यमान को कैपिटल W से और कम वाले द्रव्यमान को स्मॉल W से लिखा था, उसी तरह यहां पे। समझ आई मेरी बातें। अब हमें क्या निकालना है, आयतन प्रतिशतता निकालना है। क्या निकालना है, आयतन प्रतिशतता। किसका निकालना है भैया, जाहिर सी बात हमें किसका निकालना है, आयतन प्रतिशतता बिलियन का निकालना है। तो सीधी सी बात है, सब चीज सेम रहेगा, फार्मूला वगैरह सब चीज सेम रहेगा, फार्मूला वगैरह कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सीधी सी बात है, जो तुमने मिलाया है, मिलाया किसको, विलेय को, तो विलेय का ऊपर में द्रव्यमान लिखे थे उस वाले फार्मूले में, तो यहां वाले में आयतन की बात हो रही है तो क्या लिख देंगे, विलेय का आयतन। क्लियर है, विलेय का आयतन। अब यहां पे ध्यान से देखो, नीचे क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, विलेय और विलायक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। तो विलियन का द्रव्यमान हुआ था वहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विलियन का
आयतन। अब गुणे में क्या लग जाएगा 100। क्यों लगा रहा हूं 100? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 लगाया जाता है। समझ आई मेरी बातें? और इसका अगर सिंबॉलिक तौर पे फार्मूला लिखना चाहोगे तो स्मॉल भी हो गया विले, कैपिटल भी हो गया विलायक। इसका आयतन निकालना है परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल भी ऊपर हो जाएगा विले का आयतन, विले का आयतन, और नीचे में विलियन का आयतन। विलियन का आयतन क्या होता है, विले का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणे 100। बताओ भैया, क्लियर हुआ? ये भी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताया ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले इसे समझ लो। इसके बाद आता है पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन। अब पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है, ध्यान से समझना, डेफिनेशन वगैरह सब समझ आएगा, पहले समझो। पहले पार्ट प्रति मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम कहते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए डायमंड है हेडिंग। डायमंड का मतलब होता है ये बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पक्का उठाता है, चाहे वो टिक आउट में डाल सकता है या फिर 2-3 नंबर का न्यूमेरिकल डाल सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी तरीके से। अभी बताओ, द्रव्यमान प्रति सत्ता सीखे थे? द्रव्यमान प्रति सत्ता का फॉर्मूला याद है ये वाला, विले का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। सेम यही चीज लिखो पार्ट प्रति मिलियन में। ठीक है, क्या लिखो, पीपीएम निकालने के लिए, ठीक ना, विलियन का, किसी विलियन का पार्ट प्रति मिलियन निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखोगे ऊपर में, विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। अब गुणे में क्या लगाते थे, परसेंटेज में 100 लगाते थे ना। जब पार्ट प्रति मिलियन आएगा तो गुणे में क्या लगाओगे, 1 मिलियन यानी 10 लाख, यानी 10 के घाते 6 लगा दोगे, हो गया। यही है पार्ट प्रति मिलियन का फार्मूला। बताइए, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल इजी तरीके से हैंडल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले द्रव्यमान प्रति सत्ता वाले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो पहला देखिए, वर्क प्रॉब्लम न्यूमेरिकल ये है कि 20 ग्राम मेथिल एल्कोहल तथा 150 ग्राम जल का एक मिश्रण तैयार किया गया। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या किया गया भैया, इस कंटेनर में 150 ग्राम क्या लिया गया, जल लिया गया। अब बाहर से क्या मिलाया गया, आपका 20 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाया गया, यानी CH3OH। ठीक है, ये मिलाया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि मिश्रण का द्रव्यमान प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, हमें जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट हल मत करना, पहले जो दिया है उसे लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 20 ग्राम मेथिल एल्कोहल दिया है, तो लिखोगे कि मेथिल एल्कोहल का द्रव्यमान यानी स्मॉल w। कितना दिया, स्मॉल w क्यों लिखा, क्योंकि बिले वाला जो होता है कम मात्रा में, उसे स्मॉल w से लिखा जाता है। ठीक है, और आपका जो बनेगा भैया जल, यानी जल का द्रव्यमान जो विलायक बनेगा उसे कैपिटल W से लिखेंगे। ये शुरू से याद रखना, आगे बहुत काम देगा। स्मॉल w, कैपिटल W की पहचान, जब मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, ये सब चीजें सीखोगे। ठीक है ना, अब आगे ध्यान देना। तो हमारा कितना दिया है भैया, 150 ग्राम दिया है, और ये विले है और ये विलायक है। हर कोई जानता है विलियन पता लगाने के लिए, विलियन का द्रव्य मान पता लगाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, विले के द्रव्यमान को और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ना होगा। जैसे ही जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 170 ग्राम आ जाएगा और ये विलियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, फार्मूला में पता है नीचे विलियन का द्रव्यमान रखना होता है। ठीक है, अब फार्मूला तो याद है आप लोग को, मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विले का द्रव्यमान आपका है 20 और नीचे कितना हो गया, 170 गुणे में 100। एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 200, नीचे में आ जाएगा केवल 17। हाँ या ना में जवाब चाहिए, आप देख लीजिए खुद ही। ठीक है, अब इतना तो 12th क्लास में आ गए हो, इतनी बेसिक सी चीजें तो आपको आती ही होगी कि 17 का 200 डिवाइड करने के बाद कितना आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं मैं। ठीक है, आपको बताना होगा
कि कितना परसेंटेज आएगा वैल्यू, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दोगे, ठीक है। और इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको ऐसा भी देके पूछ सकता है, ठीक है। और ये पिछले बार में यानी 2025 वाले में पूछा भी गया है किसी सेट में, ठीक है। आपको इस तरह वेट बाई वेट दे करके, ये स्मॉल वेट जो होगा ये विले का होगा और कैपिटल डब्ल्यू जो होगा यानी द्रव्यमान विलियन का विलायक का होता है, ठीक है। अब इसको किया कैसे जाता है, इतना इजी है, ध्यान से समझना। यहां यहीं पे सब कुछ खेल है। कह रहा है 40% वेट बाई वेट NaOH के विलियन में NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल अगर दे दिया जाए तो कैसे करोगे। तो यहां एक नोटिस पॉइंट में आपको एक बेसिक सी चीज सिखाता हूं, आगे काम देगा, नोट करके। जैसे यहां दिया है 40%, फिर क्या दिया है, वेट बाई वेट, यही दिया है भैया। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं, ये ट्रिक है, और ये ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा। जो ये 40 संख्या है, इस संख्या को पहले वाले से मिलाइए, मिला दिए पहले वाले से, और ये बनता है आपका विले होता है, क्या होता है, आल्वेज, हमेशा विले। और परसेंटेज को मिलाइए पीछे वाले नंबर से, ये हमेशा होता है विलियन होता है। क्या होता है बच्चा, विलियन होता है। समझे मेरी बात। अब ध्यान से देखो, ये 40 जाके किससे मिला है, डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये 40 जो दिया है द्रव्यमान में दिया है विले का, यानी विले कितना दिया है, 40 ग्राम, ठीक है। और ये जो विलियन है, विलियन है, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब तो एक बच्चे से पूछो तो बता दो, परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100। और ये जो 100 है किससे जाके मिला है, ये भी डब्ल्यू से, और डब्ल्यू क्या होता है, ग्राम, यानी दोनों वैल्यू ग्राम में दिए हैं, इसीलिए वेट बाई वेट लिखा है। अगर ऐसे लिखा होता वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज करके, ऐसे 40 मान लो सपोज दैट लिखा होता, ठीक है। तो 40 इस डब्ल्यू से मिलाते, ते बनता विले, पहला वाला क्या बनता है, विले बनता है, तो 40 हो जाता है ग्राम में। लेकिन ये जो डब्ल्यू से मिलेगा जो विलियन, विलियन परसेंटेज का मतलब 100, अभी ग्राम में नहीं है, वॉल्यूम का मतलब होता है मिलीलीटर में दिया है, या तो लीटर में या तो सेंटीमीटर क्यूब में। समझ आई मेरी बातें। तो बेसिक सा सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आप बैच लेके भी शायद आपको ना मिले, ठीक ना। इतनी डीपली तरीके से सिखा रहा हूं ताकि आप आगे जाकर के जेई की, नीट की या फिर सीयूटी की तैयारी करने में आप सक्षम हो सको, आप भी किसी से कम न रहो। क्योंकि रटाने वाली दुनिया आपको पड़ी हुई है। आप कई चैनल देखोगे, रटाने वाले मिल जाएंगे, एक एक पैराग्राफ का परिभाषा लिख करके आ जाएंगे, रटा देंगे, लेकिन फील नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। अभी देखो जो फॉर्मूला मैंने फील कराया, वो सारी चीजें एकदम इजीली समझ आ रही है। तो यहां पे जब सवाल अगर ध्यान से देखोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा, ये जो 40 होगा ये क्या है, विले बनेगा। क्या बनेगा, विले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, ठीक है। और जो सेकेंड होता है वो क्या बनता है, विलियन का द्रव्यमान, वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 100, हमेशा आल्वेज, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है NaOH का। किसका निकालना है भैया, NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत। तो फार्मूला तो पता ही है, विले का द्रव्यमान ऊपर रखिए, अब डायरेक्ट रख रहा हूं ना, फार्मूला आप समझ गए हो। और विलियन का द्रव्यमान जोड़ मत देना, ये विलियन है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे 100 और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 40% आंसर आएगा। बताओ कर पाओगे या नहीं, पक्की बात मानो कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो यहां पे तुम्हें 60% वेट बाई वेट CH3OH का एक विलियन है, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल के दिखाना। बिना निकाले बता सकते हो, हल करोगे तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 60% आएगा। यानी ये सब टिक आउट में काम कर सकता है। इस तरह से दे के पूछ लिया और टिक आउट में 4 ऑप्शन दे दिया, तो जो यहां का वैल्यू होता है वही आता है। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ, मजा आया। अब आती है बारी आयतन प्रतिशतता की, तो बड़ा इजी है। कह रहा है कि 40 ग्राम एथेनॉल है और 320 मिलीग्राम मिलीलीटर, यहां पे कह रहा है 40 मिलीलीटर एथेनॉल है और 320 मिलीलीटर जल है घुला हुआ एक दूसरे में, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता निकालनी है। तो बताओ आयतन प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करोगे, जो कम मात्रा में वो विले बनेगा ऊपर रखोगे, और जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक बनेगा, दोनों को जोड़ दोगे, 320 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, कितना हो जाएगा भैया, 360 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में लग जाएगा 100। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे कितना होगा, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन जवाब देता है, कौन कौन एकदम सीरियस है इस 2027 के बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए, वही कमेंट बॉक्स में जवाब देगा।
और अभी से ही जवाब देने की आदत बनाओगे, अभी से ही सवाल करके जवाब देने की आदत बनाओगे तो आगे जाके बेहतर फोड़ोगे। प्लीज मेरी बात मानो, इसलिए कमेंट में भर भर के जवाब दो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी करो। आप लोग की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। इस चैनल पे मैंने वादा किया है कि आपको एक भी रुपए बिना लिए पूरा कंटेंट फ्री यूट्यूब पे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से आप फॉलो करो, ठीक है। रेगुलर वीडियोस देखो, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसे फॉलो करते जाओ, ठीक है। अभी रिजल्ट थोड़ा सा की चल रही है ना उत्तर प्रदेश का, तो उसे में थोड़ा सा बिजी हो गए। एक दो दिन लाइट नहीं है, एक दो दिन लाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्या कहते हैं वीडियो नहीं आ पा रहा था। थोड़ा सा मेरी भी प्रॉब्लम समझिएगा, और थोड़ा सा लगन भी चल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आती है मेरी पार्ट प्रति मिलियन की, जो कि मैंने यहां पे स्टार किया है, यानी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है भैया। कह रहा 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान इतना ग्राम है, तो पार्ट प्रति मिलियन में फ्लोराइड की सांद्रता बताइए। यानी यहां पे कह रहा है कि पीपीएम में फ्लोराइड की सांद्रता पूछ रहा है। तो पार्ट प्रति मिलियन पूछे, चाहे आयतन प्रतिशतता पूछे, चाहे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछे, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय बनता है और उसको ऊपर में रखना होता है। कम मात्रा वाले को ऊपर में रखेंगे, ठीक है, और बाकी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। कह रहा है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में इतने फ्लोराइड है, ठीक ना। 1000 ग्राम टूथपेस्ट में इतना फ्लोराइड है, नहीं जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्टली टूथपेस्ट बोल दिया ना कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में इतना फ्लोराइड का द्रव्यमान है। इसका मतलब नीचे केवल 1000 लिखोगे, नीचे केवल कितना लिखोगे 1000, यानी 1000 विलियन बन जाएगा। और इंटू में क्या लगाते हैं पता ही आपको 100, लेकिन 100 नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं पार्ट प्रति मिलियन, तो 10 घाते 6 लगाएंगे, यानी 10 लाख लगाएंगे। अब इसे जैसे ही हल करोगे तो 0.4 नीचे में कितना है 1000, 10 घाते 6 का मतलब क्या होता है 6 बार 0, कितने बार 0, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, गया सब चीज। 1000 का 0.4 से गुणा करोगे तो सीधे 400 आएगा। कितना आएगा 400 आएगा। बताओ अब यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। इसकी सांद्रता कितनी होगी 400 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए यहां तक ईमानदारी से बताइए क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के इस टॉपिक में आपने क्या क्या सीखा, आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में आपने बेसिक भी क्लियर किया। बेसिक क्लियर करने के साथ साथ द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और अपनी पार्ट प्रति मिलियन को सीखा। मैं कोई भी बीच में से स्किप करके वीडियो नहीं ला रहा हूं दोस्तों, यहां पे बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपको मैंने वादा किया है, क्या किया है कि एकदम डिटेल में शुरू से दूंगा, मैं कोई भी कंटेंट भगा के नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी पार्ट बाय पार्ट वीडियो आ रहा है, फिर वन शॉट वीडियो आना शुरू हो जाएगा। गेस पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर और आपका क्या कहते हैं टॉपर नोट्स, हर एक चीज इस चैनल पे दूंगा। यानी जो बड़े से बड़े क्रिएटर, बड़े से बड़े चैनल करते हैं, उससे भी एक कदम आगे रहने की कोशिश करेंगे। बस इसके लिए आप अपना सपोर्ट बनाओगे तभी हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि मनोबल टूट जाता है हम लोग का अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो। इसलिए सपोर्ट करो, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।